नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस टॉपिक में हम फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अपनी चौथे मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन करने वाले हैं। संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक जो है अनुच्छेद 25 से। अनुच्छेद 25 कहता है देश के किसी भी व्यक्ति को अबाध रूप से धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने और अंतःकरण करने की स्वतंत्रता है। तो विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं, धर्म को मानने का अधिकार। देश के किसी भी व्यक्ति का मतलब है नागरिक और गैर नागरिक से, अर्थात देशी हो या विदेशी व्यक्ति हो, अपने धर्म को अबाध रूप से मानने को उसको क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर व्यक्ति चाहे तो दूसरे के धर्म को भी मान सकता है। अपने धर्म को छोड़ करके अगर व्यक्ति चाहे तो दूसरे धर्म को भी क्या कर सकता है, मान सकता है। वह उसकी स्वेच्छा है, निजी मामला है। इसके ऊपर राज्य ने किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं लगाया है। भय मुक्त होकर के अपने धर्म को अगर व्यक्ति चाहे तो दूसरे के धर्म को भी मान सकता है। यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। पॉइंट नंबर दूसरा, प्रचार प्रसार करने की अधिकार। व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। चाहे तो वह दूसरे के धर्म का भी क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। तीसरा पॉइंट है आचरण। धर्म के अनुरूप व्यक्ति को आचरण करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात अपनी रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पद्धति जो उसके संप्रदाय के द्वारा उसे सिखाया गया है उसको मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। चौथा पॉइंट है अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण करने का मतलब है अपने इष्ट देव, अपनी देवता, अपने भगवान के अनुरूप अपने आप को जोड़ कर रखना अंतःकरण कहलाता है। तो यह भी उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह धर्म के अनुरूप क्या कर सकता है, अंतःकरण करने का अधिकार है। तो ये चार बिंदु है धर्म को मानने, प्रचार प्रसार, आचरण और अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल नंबर 25 से एक बात और पता चलता है कि व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। मानने का अधिकार है, मानने का अधिकार प्राप्त है। उसी के साथ साथ उसको आचरण करने का भी अधिकार है। धर्म को मानने के साथ साथ आचरण करने की अधिकार है। और इसके अंतर्गत दो परिभाषाएं और दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 के अंतर्गत। एक है सिखों को कृपाण रखने का अधिकार। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, पॉइंट नंबर 1। सिख धर्म के लोग केश और कंघी के साथ साथ कृपाण रखने का अधिकार प्राप्त है। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, आचरण के अनुरूप, धर्म के आचरण के अनुरूप अपने आप को ढालने के अधिकार के अंतर्गत सिखों को कृपाण रखने की अधिकार प्रदान किया गया है। एक परिभाषा इसके अंतर्गत ये दिया हुआ है। दूसरी परिभाषा दिया है हिंदू धर्म के अंतर्गत। हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध को भी शामिल किया गया है, परिभाषा में आएगा। जैन और सिख धर्म को भी परिभाषित किया गया। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को माना जाए, ये अलग नहीं है। तो दो परिभाषाएं हैं, एक तो सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, दूसरा हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म की और सिख धर्म को भी परिभाषित किया गया है कि उसी के अंतर्गत ये क्या है, समाहित है, अलग नहीं है। अब कुछ बिंदुओं को हम देखते हैं। प्रचार प्रसार के अंतर्गत एक शब्द है धर्मांतरण का, जो काफी विवादित मुद्दा है। धर्मांतरण, धर्मांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसको समझते हैं। फादर स्टेनिस्लास, फादर स्टेनिस्लास मध्य प्रदेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 1977 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समझते हैं। फादर स्टेनिस्लास ने
याचिका दायर किया गया था कि धर्मांतरण को धर्म के प्रचार प्रसार में समाहित किया जाए। किसमें समाहित किया जाए? धर्म के प्रचार प्रसार में क्या किया जाए? समाहित किया जाए, उनको छूट दिया जाए, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा जाए, ऐसा वाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि अगर धर्मांतरण स्वेच्छा से हो रहा है, स्वेच्छा, तब जायज है। अगर बालात रूप से धर्मांतरण किया जा रहा है तो वह क्या है? नाजायज है, अर्थात विधि के अनुरूप नहीं है, कानून के वो खिलाफ है। इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? दंड दिया जा सकता है। तो बालात शब्द को याद रखना है, बालात धर्म परिवर्तन करना कानूनी अपराध है। और इसी में एक्सप्लेन किया गया है कि भय, कपटपूर्ण और लालच के आधार पर धर्मांतरण करना कानूनी अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसके आधार पर धर्मांतरण को स्पष्ट किया है कि धर्मांतरण किस आधार पर हो सकता है? स्वेच्छा से हो सकता है। व्यक्ति अपने धर्म को त्याग करके दूसरे धर्मों को मानना चाहता है तो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है। अगर जबरदस्ती हुआ, भय और लालच और कपटपूर्ण हुआ, तो यह गैर कानूनी होगा, वो दंड के प्रावधान के अंतर्गत आएगा। तो यह है धर्मांतरण के संदर्भ में। दूसरा एक मामला उठा था राजस्थान में जैन समुदाय में संथरा प्रथा। संथरा प्रथा, अब ये संथरा प्रथा क्या चीज है उसको समझ लेते हैं। जैन मुनि जो है, जब उनकी आयु ज्यादा हो जाती है, तब अन्न और जल को त्याग करके वो निर्वाण प्राप्ति के उद्देश्य से अपने शरीर को त्याग करता है। इस प्रथा को संथरा प्रथा कहा जाता है। तो सर्वप्रथम ये मामला तब आया जब राजस्थान हाई कोर्ट में इसके ऊपर याचिका आई और राजस्थान हाई कोर्ट ने संथरा प्रथा पर रोक लगा दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने संथरा प्रथा पर रोक लगा दिया। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर निर्णय दिया कि जैन मुनियों में प्रचलित संथरा प्रथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा, धर्म के अनुरूप आचरण इसको माना जाएगा, इसीलिए यह क्या है? वैध है। और राजस्थान हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था आर्टिकल 21 का उल्लंघन। अब आर्टिकल 21 क्या चीज है हमको पता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को ये जो संथरा प्रथा है वो छीनता नहीं है। आर्टिकल 21 का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संथरा प्रथा आती है, इसलिए इस रोक को हटा दिया जाता है। तो वर्तमान में स्थिति है कि संथरा प्रथा चालू है, जैनों को इसके बारे में छूट प्राप्त हुआ है। एक मामला आया था ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक इस्लाम में तलाक के कई प्रकार है और मोहम्मद के पैगंबर परंपरा के अनुसार से प्रमुख रूप से 3 प्रकार के तलाक के बारे में वर्णन है। ऐसे तो तलाक के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें 3 प्रकार के तलाक की प्रमुखता ज्यादा है, तलाक ये हसन, तलाक हसन और तलाक बिद्दत। तो मामला था ट्रिपल तलाक का, तलाक बिद्दत के वर तलाक बिद्दत। और ये सुप्रीम कोर्ट में यह केस सायरा बानो केस के नाम से जाना जाता है। सायरा बानो बनाम भारत संघ, सायरा बानो केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि ट्रिपल तलाक जो है इस्लामिक परंपराओं के भी खिलाफ है तथा संविधान के भी अनुरूप नहीं है। इसीलिए ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रोक लगा दिया, असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। असंवैधानिक तथा अवैध, किसको? ट्रिपल तलाक को।
और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दिया। ट्रिपल तलाक का मतलब होता है कोई भी जो पति है, मुस्लिम पति है, अपनी पत्नी को 3 बार तलाक तलाक कह करके क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है, तलाक दे सकता है और उससे कारण भी नहीं पूछा जाएगा कि किस आधार पर आपने तलाक दिया। इसीलिए इसे मौलिक अधिकार का हनन कह के उसकी निजी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए इसे क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन मान करके सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, अवैध घोषित किया, जिसके ऊपर 2019 में संसद में कानून बनाया गया। 30 जुलाई 2019 को संसद ने इसे कानून बना करके क्या कर दिया, रद्द कर दिया, ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया, दंडनीय अपराध। और 1 अगस्त 2019 से ट्रिपल तलाक देश में बैन कर दिया गया। तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम इसको समझ रहे हैं। तो कई मामले ऐसा आता है जिसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं कि कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है कि नहीं है। इसका जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट कई बार दिए हैं महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, संथरा प्रथा हो या धर्मांतरण की हो। तो अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 26 की ओर। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, देश की किसी भी व्यक्ति को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। कोई भी जो समूह है या संप्रदाय है अपने लिए क्या कर सकता है, धार्मिक संस्थाओं का स्थापना कर सकता है। यह अधिकार आर्टिकल नंबर 26 के अंतर्गत। दूसरा चीज है उसका प्रबंधन करने का अधिकार। धार्मिक संस्था है तो उस मैनेजमेंट तो लगेगी, ट्रस्ट बना रहे हो तो उसके लिए व्यापक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ता है, तो उसको प्रबंधन का अधिकार है। अब प्रबंधन के लिए चल और अचल संपत्ति को अर्जन करना जरूरी होता है। तो यह भी उनके साथ अधिकार प्राप्त हुआ कि धार्मिक संस्था है वह चल और अचल संपत्ति का अर्जन कर सकता है। अब अर्जन करेगा तो उसका स्वामित्व तो भी प्राप्त होगा, उसका मालिक तो होगा ही। ट्रस्ट जो है उसका क्या होगा, मालिक होगा। साथ ही साथ संपत्ति पर विधि के अनुसार से प्रशासन करने का अधिकार है। तो यह आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं का स्थापना करने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। उसका प्रबंधन करने का अधिकार आएगा और चल अचल संपत्ति। अब भाई अब मैनेजमेंट आ गया, धार्मिक संस्था बना लिए तो बहुत सारा उसके लिए क्या होगा, चंदा डोनेट होगी और चंदा डोनेट होगा तो क्या होगा, चल और अचल संपत्ति स्थिर होगी, तो अर्जन करने का उसको पूर्ण अधिकार हो। साथ ही साथ अब अर्जन हो जाएगा तो उसका स्वामित्व का भी अधिकार हो, ट्रस्ट के नाम पर स्वामित्व रहेगी, संपत्ति पर विधि के अनुसार से प्रशासन होगी। तो यह है आर्टिकल नंबर 26। आते हैं निर्बंधन। आर्टिकल नंबर 25 और 26 के ऊपर निर्बंधन है। और निर्बंधन क्या है, सार्वजनिक लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाला के आधार को ना बिगड़े, इस आधार पर अगर बिगड़ रहा है तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर रोक लगाया जा सकता है। ध्यान रखना, जब आबाद रूप से आप क्या कर रहे हो, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हो, मान रहे हो, अंतःकरण कर रहे हो, आचरण कर रहे हो और कोई ट्रस्ट बना रहे हो, उसका मैनेजमेंट कर रहे हो, संपत्ति अर्जन कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार के सार्वजनिक व्यवस्था और लोक व्यवस्था बिगड़े ना। आपके ऊपर क्या किया जा सकता है, युक्ति युक्त निर्बंधन किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए। दूसरा है हेल्थ के ऊपर, किसी भी प्रकार के हेल्थ में भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए, सार्वजनिक हेल्थ में किसी भी प्रकार का मामला नहीं आना चाहिए। तीसरा चीज है सदाचार और नैतिकता, मोरालिटी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं आना चाहिए। तो तीन आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के तीन आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर क्या किया जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है। पहला है सार्वजनिक लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर। दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है मोरालिटी, सदाचार के आधार पर। आर्टिकल नंबर 27 को देखते हैं। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो संताय से छूट। सीधा सीधा मतलब है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए सरकार आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता, आपको टैक्स देने से क्या है, छूट प्रदान किया गया है।
कोई भी धर्म है उसके राज्य जो है अभिवृद्धि करना चाहता है किसी विशेष धर्म का, इसके लिए दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहा है, कर लगा रहा है, तो ये मान्य नहीं होगा। ये अनुच्छेद 27 का क्या होगा, उल्लंघन माना जाएगा। उससे छूट प्रदान किया गया है कि सरकार किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर नहीं लगा सकता, शुल्क नहीं लगा सकता, दूसरे धर्म को देखना पड़ेगा। यहां पर धर्मनिरपेक्ष का भाव है, धर्मनिरपेक्ष का भाव है कि कोई भी धर्म के प्रति राज्य क्या है, तटस्थ की नीति अपना रहा है। दूसरा चीज है, सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए शुल्क लगाया जा सकता है। अगर सरकार को मंशा है कि सभी धर्मों को समान रूप से ग्रोथ करना है, अभिवृद्धि करना है, तो क्या कर सकता है, टैक्स की जगह में शुल्क लगा सकता है, ये कर सकता है। तो यहां पर धर्मनिरपेक्ष का भाव छुपा हुआ है। धर्मनिरपेक्ष जो विवेकानंद का एक कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव को भी आर्टिकल नंबर 27 क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। आर्टिकल नंबर 27 के बाद आर्टिकल नंबर 28 में आते हैं। आर्टिकल नंबर 28 कहता है धार्मिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षण संस्थानों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो देश में अगर कोई भी शिक्षण संस्थान है जहां पर धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है, तो व्यक्ति का निजी मामला है, स्वेच्छा का मामला है कि वो शिक्षण संस्थान में उपस्थिति दर्ज करा सकता है। इसके लिए राज्य आपके ऊपर कोई बाध्यता प्रदान नहीं कर सकता, उसका मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति नाबालिग है तो उसके संरक्षण से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, उसको धार्मिक शिक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण इस आर्टिकल में है कि कोई भी सरकारी संस्थान है वहां पर किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। धार्मिक शिक्षा, तो यह भी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का भाव को दर्शाता है कि धर्म के मामले में राज्य तटस्थ है। किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए धार्मिक संस्थान नहीं खुले हैं, वहां पर रोक है। जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो सरकार से जितना भी वित्तीय पोषण लेता है, जिसको सरकारी संस्थान कहते हैं, वहां किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा क्या है, मनाही है। लेकिन अगर कोई राज्य से प्रशासन चल रहा है, सरकार उसके ऊपर राज्य प्रशासन कर रहा है और उसका प्रबंधन जो मैनेजमेंट है, उस संस्था का स्थापना कोई ट्रस्ट के द्वारा हुआ है, न्यास के द्वारा हुआ है, तो वहां पर वो धार्मिक शिक्षा देने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन उपस्थिति पर, व्यक्ति की उपस्थिति पर कोई बाध्यता लगाया नहीं जा सकता। तो राज्य में 4 प्रकार के शिक्षण संस्थान होगा। एक तो राज्य सरकार द्वारा चलित पूर्ण वित्तीय प्रबंधन वाले संस्थान, जितने भी सरकारी संस्थान है इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा है राज्य सरकार तो प्रशासन कर रहा है। देखो अब शिक्षा संस्थान को हम 4 भागों में बांट कर देखेंगे। पहला है राज्य द्वारा पोषित पूर्ण शिक्षण संस्थान, जिसको हम सरकारी पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थान, पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थान, पहला है पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थान। पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थान का मतलब है राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रबंधन और वित्तीय, पूर्ण सरकारी संस्थान लिख देते हैं, पहला पॉइंट संस्थान। तो यहां पर तो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देना बाध्य नहीं है, यहां तो वर्जित है, यहां आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। दूसरा चीज है ऐसा संस्थान जिसके ऊपर प्रशासन राज्य सरकार कर रही है, प्रशासन, लेकिन इसकी स्थापना किसी धार्मिक ट्रस्ट या न्यास के द्वारा हुआ है, तो यहां पर धार्मिक शिक्षा दे सकता है। यहां पर क्या दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा। अगर कोई शिक्षण संस्थान है जिसकी प्रशासन राज्य कर रही है, लेकिन उसकी स्थापना कोई ट्रस्ट के द्वारा है, तो ऐसे जगह पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, उसको छूट प्राप्त होगा। तीसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, तो यहां पर धार्मिक शिक्षा देना स्वेच्छा पर निर्भर है। तीसरा चीज है राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान, राज्य द्वारा जो है आर्थिक सहायता प्राप्त संस्थान भी होता है, आर्थिक
सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान। चौथा, तो यहां पर भी स्वेच्छा से धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। तो कहां पर मनाही है? पूर्ण रूप से सरकारी संस्थान जो राज्य पर पूरी रूप से वित्तीय रूप से और प्रशासन के रूप में निर्भर है, वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसे शिक्षण संस्थान है जिसका प्रशासन सरकार करती है, लेकिन उसका स्थापना कौन किया है? कोई ट्रस्ट के द्वारा किया है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकता है। तीसरा प्रकार का शिक्षण संस्थान है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। तो यहां पर अगर स्वेच्छा से धार्मिक शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसी प्रकार से आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में स्वेच्छा से धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो ये है आर्टिकल नंबर 28 में धार्मिक शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने और धार्मिक शिक्षा कहां पर लागू होना चाहिए, कैसे शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, उसके उपबंध के बारे में वर्णन है। तो ये आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत वर्णन है। तो आज का टॉपिक हम यहीं से समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।